आज की पहली खबर, बिहार में हर हाल में कब्जे से मुक्त हो, जमीन सीओ को ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का निर्देश। बिहार में जमीन कब्जा करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाए। गृह विभाग को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन ले और पीड़ित को राहत दिलाने का काम करे। उन्होंने कहा है कि सीओ और स्थानीय थाना पुलिस मिलकर इन मामलों को सुलझाने का काम करें और ऑन द स्पॉट फैसले लें, कार्रवाई करें। पुलिस दीपक कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हर हाल में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू माफिया कमजोर लोगों की जमीन एड डीडीएफ लेते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद ब खुद कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे पुलिस। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज हो। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें 3 साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है। दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, लेकिन इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो। चलिए एक और बड़ी खबर, बिहार शिक्षक संघ ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ करेगा आंदोलन, नीतीश सरकार का क्या है पक्ष। बिहार शिक्षक संघ ने 12वें और 29वें नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यह धरना प्रदर्शन बिहार विधानमंडल के सामने होगा। बिहार शिक्षक संघ का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो सरकार ने लाई है, वह शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षक संघ के इस आह्वान पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने रविवार को कहा कि बिहार शिक्षक संघ का आंदोलन अनावश्यक है। जो पॉलिसी ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार ने बनाई, वह पॉलिसी शिक्षकों के हित में है। जेडीयू ने जहां शिक्षक संघ के इस आह्वान को गलत बताया है, वहीं बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि यह उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार ने उनके भलाई के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाई है। शिक्षक और शिक्षक संघ को सरकार का सहयोग करना चाहिए। बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत। शिक्षा विभाग के अपर सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे शिक्षकों को लेकर फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत कहा गया है कि जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, वह प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे शिक्षक अलग से बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकेंगे। इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस निर्णय से बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। जेडीयू की आई प्रतिक्रिया। वहीं इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने पहले से यह पॉलिसी बनाकर रखी है कि कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट संस्थान में ट्यूशन और कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। जो दायित्व बिहार सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है, वही दायित्व शिक्षकों का भी है और इसमें शिक्षकों को सरकार का साथ देना चाहिए। चलिए एक और बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, बिहार में तुरंत बंद कराएं। यह काम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बर्बरता पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और अन्य पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पशु बलि देने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और अन्य पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से पड़ोसी देश नेपाल में होने वाले आगामी गढ़ीमाई उत्सव में बलि के लिए राज्य से पशुओं की तस्करी को रोकने का भी अनुरोध किया। मेनका गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे राज्य में पशु बलि रोकने तथा बिहार से नेपाल में बलि के लिए गाय, भैंस, बकरी, कबूतरों की तस्करी को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हाल में यह खबर आई है
कि लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत की भारतीय भैंसों की हर महीने तस्करी की जाती है और उन्हें नेपाल के बाजारों में बेचा जाता है। अन्य पशु संरक्षण संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधियों आचार्य प्रशांत, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक, आलोक पर्णा सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया, और गौरी मौलेकी, ट्रस्टी और सदस्य सचिव, पीपल फॉर एनिमल्स पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला और उनसे पशु बलि तथा पशुओं की तस्करी की जांच के लिए राज्य के संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी करने का आग्रह किया। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आचार्य प्रशांत ने कहा, हमने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि वह बिहार में विभिन्न स्थानों पर पशु बलि की बर्बर प्रथा तथा बलि के लिए बिहार से नेपाल में पशुओं की तस्करी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें। चलिए एक और बड़ी खबर। तेजस्वी यादव के पास अब कोई काम नहीं, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ आज। मंत्री अशोक चौधरी का राजद नेता पर हमला। अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अब कोई काम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ क्रेडिट लेने की होडीडीएच में लगे रहते हैं। शिक्षा के साथ साथ प्रदेश का तीव्र गति से विकास हो रहा। चौधरी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बिहार के विकास के लिए 15 वर्षों का समय मिला था, लेकिन पति पत्नी की सरकार ने जात पात की राजनीति कर लोगों के बीच सिर्फ नफरत पैदा की। उन्होंने कहा कि लालू शासनकाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के बदले राज्य में चरवाहा विद्यालय खोले गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षा के साथ साथ प्रदेश का तीव्र गति से विकास हो रहा है। इस अवसर पर जदयू की पूर्व सांसद अश्वमेध देवी, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधान पार्षद तरुण कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता अंटू ईसर सहित अन्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजगा के नेता उपस्थित थे। चलिए एक और बड़ी खबर। नीतीश ने पीएम को नहीं, विकास को प्रणाम किया। मंत्री अशोक चौधरी ने कही यह बात सीएम नीतीश कुमार का पैर छूने के लिए। पीएम मोदी वाली बात पर सियासी घमासान लगातार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों के बाद अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर नहीं छुए, बल्कि उन्होंने विकास को नमन किया है। बढ़ते बिहार के उनकी तपस्या को पीएम मोदी ने ताकत प्रदान की है। 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अब उसके दूसरे फेज के पैकेज की तैयारी चल रही है। उसको नमन किया है। इस तरह के नमन को प्यार और श्रद्धा का नमन कहते हैं। इसे राजनीति की तरह नहीं देखना चाहिए। नीतीश जी की बड़प्पन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी जैसे बड़े नेता अगर पीएम मोदी जी को बिहार की जनता के विकास के लिए उन्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो यह नीतीश जी की बहुत बड़ा बड़प्पन है। नीतीश जी का अपने जनता के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इसे उस नजरिया से देखना चाहिए। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने बताया है कि बिहार में हुए उपचुनाव की चारों सीटों पर एनडीए की जीत होगी। इसके साथ ही झारखंड में भी फर्स्ट पेज के चुनाव में एनडीए का शानदार प्रदर्शन है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। हम लोग बहुमत हासिल करेंगे। विकास को प्रणाम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महागठबंधन पर हमला बोलते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उनकी राजनीति नीतीश जी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नीतीश के कामों को अपना बनाने में लगे हैं। कभी नौकरी को भजा रहे थे और अब विपक्ष बोल रहा है कि एम्स उन्हीं के कारण दरभंगा में खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने विकास को प्रणाम किया है। चलिए एक और बड़ी खबर। भाजपा के शासन में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत सरकार बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने भाजपा पर घृणा फैलाने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी ने बोकारो में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र में भाजपा नीत सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। भाजपा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में नाकाम रही है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी राज्यों में गैर भाजपा सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तेजस्वी ने कहा,
उन्होंने भाजपा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल भेजा और मुझे भी जेल भेजने की कोशिश की। हम जेल जाने के नाम से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, वे भाजपा असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, कितनी सीट जीतेगा उसका। स्विंग ललन सिंह के दावे से इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएगी। चिंता जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विधानसभा चुनावों पर रविवार को कहा, उत्तर भारतीय हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं और इस बार भी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत को विकास के पथ पर ले जा सकता है, भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि कितनी सीट जीतेगा उसका। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ। वहीं एनडीए को लेकर ललन सिंह ने कहा कि यह सब जगह खेल दिखा रहा है। आपने हरियाणा के चुनाव देखे होंगे, यह पीएम मोदी की वजह से है। सारे पंडित फेल कर गए और वहां की जनता अकेले पास कर गई। हरियाणा के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि आज की तारीख में भी पूरे देश में अगर किसी का डंका बज रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है। विपक्ष से ललन सिंह,